Good evening, dear students. Today is the 13th lecture of our English grammar for all, and it is known to you that we have completed the usage of the past, of the present, and now we have to start past. That is, now we have to see the usage of the past, that is of all the past. I will try to make only one video of all the past because on the insistences of some students, sir, please make only limited videos. So I will try to complete my whole lecture of the past in this one video. हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमें पास्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि पास्ट के यूसेज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्रेजेंट का यूसेज हमने तो कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे लड़कों ने मुझे इंसिस्ट किया है यानी कि लिमिटेड वीडियोस बनाने के लिए, तो इसीलिए अब मैंने सोचा है कि आज मैं इसमें इसी वीडियो में पास्ट का जो 4 टेंसेस हैं पास्ट के, जो मैंने आपको पहले भी कहे थे, तो हम इनको कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। हाँ, पहले है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको कहा है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम नंबर 1 जो वर्ब फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म बोथ आर यूज्ड। ये आपको याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में दोनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। अब देखना है फर्स्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है और सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है। मैंने आपको कहा है कि 2 टेंसेस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंस ये याद रखना है, खाली से अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। तो फिर मैंने आपको कहा है, जब अब 2 टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर डिफरेंस कैसे होगी। तो उसके लिए मैंने आपको उसी वक्त कहा है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस बनाए थे, उसमें आपको मैंने कहा है जो पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और सेकंड फॉर्म होगी, आप कहेंगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, आपको याद रखना है कि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और बाकी जो है मिसाल के लिए इंट्रोगेटिव हैं या नेगेटिव हैं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं, तो उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात है, मैंने कि आपको पहले कहा 2 चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग और वर्ब फॉर्म। ये तो मैंने कहा है वर्ब फॉर्म के बारे में। अब है हेल्पिंग वर्ब कौन इस्तेमाल होगा। यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। अब हमें इसका यूसेज देखना है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वही अब हमें देखना है, वही अब हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछा जा रहा है ज़्यादातर। सबसे पहले आपको याद रखना है जो इसका पहला यूज़ है वो है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। यानी कि ये हैबिचुअल एक्शन जो आप पास्ट में करते थे उनके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो भी हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, मगर किन हैबिचुअल एक्चुअल के लिए एक्शंस के लिए, किन हैबिचुअल काम्स के लिए जो प्रेजेंट में हम करते हैं, मगर ये होता है इस्तेमाल जो हम पास्ट में करते थे। समझ आ रहा है। हाँ, मिसाल के लिए आई वर्कड द होल डे, यानी कि जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सारे दिन को पढ़ाई कर रहा था। यानी कि ये उन दिनों की बात है, आज की बात तो नहीं है। हाँ, मिसाल के लिए
he studied many hours every day. Or another one, she always carried her book with her. यानी कि जो काम आप पास्ट में कर रहे थे कंटिन्यूसली हैबिचुअली, मगर आज आप वो नहीं करते हैं, उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। और क्या है, और मैंने यहाँ और एक लिखा है रूल नंबर 2, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। यानी कि कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुई, मतलब पास्ट में ही वो कंप्लीट हुई होगी, तो उसके साथ भी हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए, आई रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो, यानी कि एक हफ्ते पहले ही आपने, पास्ट की बात है, उसकी चिट्ठी को आपने पकड़ा है। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर उसने स्कूल छोड़ा है। यानी कि याद रखना है आपको कि यहाँ हम उन काम को कहते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हुए होगी। और टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन टाइम इज़ नॉट गिवन। पास्ट एक्शन, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो इंडेफिनिट होता है वहाँ हमें टाइम मालूम नहीं होता है, तो यहाँ भी यही है कि पास्ट में जब हम कोई काम कहेंगे जिसका हमें टाइम मालूम नहीं होगा कि हमने वो काम कब की, तो उसके साथ भी, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एट, जैसे मैंने आपको उससे पहले भी कहा, मैंने खाया, ये मालूम नहीं कब। आई टॉट, मैंने पढ़ाया है, मालूम नहीं है कब। आई वर्कड, मैंने काम की, अब मालूम नहीं है कब। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, हाँ वो तो मैंने आपको कहा है। अब रूल नंबर 4, इन दिस टेंस फॉलोइंग वर्ड्स आर मोस्टली यूज्ड। यानी कि ज़्यादातर इस टेंस में सेंटेंसेस के साथ ये वर्ड्स होते हैं। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो। यानी कि ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं उनके पीछे ज़्यादातर ये वर्ड्स होते हैं। ये ज़रूरी बात नहीं है कि हर हमेशा होगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा, आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे, यानी कि ज़्यादातर है। या ही लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, यानी कि ज़्यादातर ये वर्ड्स इस सेंटेंस के मतलब पीछे होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली इसके साथ होते हैं। ये था पास्ट इंडेफिनिट। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। इसके तो बस यही 4 रूल्स हैं। तो अब है पास्ट कंटिन्यूअस। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में। जब हमने उसका स्ट्रक्चर, हर किसी सेंटेंस ये टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उस वक्त मैंने आपको कहा है, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ कहूँगा इसका स्ट्रक्चर। पास्ट कंटिन्यूअस के साथ आपको याद रखना है, इसके साथ वर्ब की 4th फॉर्म। जैसे मैंने आपको कहा है कि हर किसी कंटिन्यूअस के साथ 4th फॉर्म, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस के साथ वर्ब की 4th फॉर्म। ये तो हो गया क्लियर। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन? वाज, विया, वाज, विया। और वाज मैंने आपको कहा है वाज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ। और विया जो है अदर्स, अदर्स का मैंने कहने का मतलब है वी, यू, दे। समझ में आया? ओके। अब रूल नंबर 1, इट इज़ यूज्ड व्हेन द एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। सीधी सी बात है, यानी कि ये पास्ट है, ये तो सीधी सी बात है, पास्ट की बात होगी, मगर कंटिन्यूअस। यानी कि पास्ट में जब कोई काम किसी टाइम के लिए चली हुई होगी पास्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज रीडिंग ए बुक दिस मॉर्निंग। इस वक्त तो मॉर्निंग नहीं है, ये सुबह की बात है, मगर मैं उस वक्त पढ़ रहा था, यानी कि आपको मालूम नहीं कितने बजे से। या आपको ऐसे समझ में आएगा, आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन माई फ्रेंड ड्रॉप्ड इन। यानी कि सुबह या 1 बजे 2 बजे जब मेरा दोस्त मेरे घर आया था, उस वक्त मैं किताब पढ़ रहा था, यानी कि वो पहले से मैं पढ़ रहा था।
समझ में आया है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे भी समझ आएगा, व्हाट वर यू डूइंग इन द इवनिंग यस्टरडे, यानी कि कल आप क्या कर रहे थे, यानी कि शाम की बात है। हाँ, अब है इसका दूसरा रूल, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शंस गोइंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट। ये मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, अगर दो काम होंगे पास्ट में, अगर वो इकट्ठे होंगे मतलब एक ही वक्त पर, जैसे कि मैंने आपको कहा है आई वॉज रीडिंग ए बुक, में उस वक्त किताब पढ़ रहा था, तो उसी वक्त आपका दोस्त भी अंदर आया है। या आई वॉज, फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज वाचिंग, अब तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंड माई अदर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंड अनदर फ्रेंड एंड आई वॉज टॉकिंग विद अनदर फ्रेंड। I was waiting for you when I was talking with another friend। मतलब दो काम एक ही वक्त पर, जब दो काम एक ही वक्त पर होंगे साइमल्टेनियसली, तो उस वक्त भी हम कह सकेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। समझ में आया या नहीं? हाँ ठीक। यानी कि ये इसके दो ही रूल्स हैं, इसके ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने इंसिस्ट भी किया है सर थोड़ा ये रूल्स लिमिटेड में रखो क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल इसकी दूंगी तो आपको इसे समझ में आएगा। आई वॉज वॉचिंग द टीवी वाइल माई सिस्टर वॉज रीडिंग ए नावल। यानी कि आप टीवी की तरफ देख रहे थे और आपकी जो सिस्टर थी वो नावल पढ़ रही थी, यानी कि दोनों काम इकट्ठे, वो भी और ये भी। समझ में आ रहा है? हाँ ओके। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको पहले ही कहा है जो भी परफेक्ट होता है उसके साथ थर्ड फॉर्म, मगर मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि जो पास्ट परफेक्ट है इसको हम डबल पास्ट कहते हैं। क्यों डबल पास्ट कहते हैं? मैंने आपको कहा है डबल पास्ट हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये पास्ट की बात है। पास्ट मीन्स जो गुजरा हुआ होगा, और परफेक्ट मीन जो काम कंप्लीट हुई होगी। यानी कि सीधी सी बात है, जो काम कंप्लीट हुई होगी तो वो तो पास्ट की ही होगी। इसीलिए आपको याद रखना है जो ये पास्ट परफेक्ट हैं इसको डबल पास्ट कहते हैं। हाँ, आपको याद रखना है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ टू वर्क्स होते हैं, दो काम होते हैं, मगर जैसे मैंने आपको कहा है कंटिन्यूअस में साइमल्टेनियसली होती हैं, यहाँ साइमल्टेनियसली नहीं होती हैं। यहाँ पहले एक काम होती है फिर दूसरी काम, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, और आपको एक चीज़ याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। क्योंकि आपको मैंने कहा है, जब मैंने आपको चार्ट में कहा है, चार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो सेकंड फॉर्म है वो दो जगह इस्तेमाल होती हैं। एक तो मैंने एक्सप्लेन इससे पहले किया है कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, और यहाँ इस्तेमाल होती है। यहाँ आपको आप देखना है यहाँ कैसे इस्तेमाल होती है, यानी कि आपको याद रखना है यहाँ थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होती हैं। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी यहाँ इस्तेमाल होती है। किस में? पास्ट परफेक्ट में। आप कहेंगे सर अब क्या कैसे दो फॉर्म्स? क्योंकि मैंने कहा है यहाँ दो काम होते हैं। जो पहली काम होती है उसके साथ आपको याद रखना, उसके साथ थर्ड फॉर्म, जैसे हम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और जो सेकंड फॉर्म है आप वो सेकंड काम के साथ। समझ में आया? ओके। हाँ,
It is used to describe an activity before another activity took place in the past or to describe which action took place first if either of the two happened in the past। जो मैंने आपको पहले ही कहा है, यानी कि ये इसका मेन फंक्शन जो यही है कि ये पास्ट में मतलब जब दो काम होते हैं तो ये इन्हीं को दिखा रहा है, मगर ये दिखा रहे हैं कि यानी कि पहले कौन से काम हुई है और फिर कौन सी काम हुई है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। हाँ, अब क्या है, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। अब देखना है कि अब पहले पेशेंट ही क्या गुजरा हुआ है या पहले डॉक्टर आया है। मैंने आपको कहा है जो पहली काम होती है उसके साथ थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड काम होती है उसके साथ सेकंड फॉर्म। यानी कि आप जो द पेशेंट है डाइड, आपको मैंने कहा है पहले भी, जब हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम हैड या हैज़ हैव, अगर प्रेजेंट में होगा तो हैज़ हैव, अगर पास्ट में तो हैड इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो यहाँ पहला है द पेशेंट है डाइड, ये पहली काम है। दूसरा काम इसके बाद हुई थी व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, दूसरी काम ये थी। हाँ, मुझे मालूम है आपको यहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा, आपका कन्फ्यूजन जेन्युइन है। आप कहेंगे सर हमें कहा कि बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके मतलब फर्स्ट फॉर्म भी वही हैं, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, या बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड तो अलग है मगर ये क्या कहते हैं, जिनकी फर्स्ट तो अलग है मगर सेकंड और थर्ड सिमिलर है। अब हम क्या करेंगे, हम कैसे डिफरेंस कर सकेंगे। मिसाल के लिए ये तो ठीक है, गो, वेंट और गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड, गॉन थर्ड, ये तो ठीक है। ईट, एट, ईटन, हाँ ये तो ठीक है, ईट फर्स्ट, एट सेकंड, ईटन थर्ड फॉर्म। बट अब बात ये है, फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, सब इसके प्लेड और प्लेड दोनों तो सेम है। हाँ, इसके दोनों सेम है। या कट, 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 तीनों के तीन सेम है। पुट, 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 हाँ तीनों के तीन सेम है। अब हम कैसे फ़र्क करेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको पहले वीडियो में भी कहा था, आप फिर से मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। आपको याद रखना है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि दो टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ड भी इस्तेमाल नहीं होता है। वो कौन कौन है, मैंने कहा प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। और सीधी सी बात है, अगर आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, हाँ अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, अब आपको मतलब लगना चाहिए अगर हेल्पिंग वर्ब या ये प्रेजेंट है या पास्ट। अब यहाँ आपका क्वेश्चन है सर अगर सेम होगी प्लेड, प्लेड, हम कैसे पहचानेंगे ये, या काट, 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 हम या पुट, 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 हम कैसे पहचानेंगे ये सेकंड है या थर्ड है। वहाँ आपको सबसे पहले याद ये रखना है कि वहाँ सेंस होती है। मिसाल वहाँ होगा यस्टरडे, पास्ट का होगा यस्टरडे, आज का अगर होगा वहाँ होगा टुडे। सेंस से हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। अब ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या फ़र्क है, हम कैसे देखेंगे ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। यहाँ आपको याद रखना है, हर हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, हर हमेशा। या होगा हैज़, ना तो होगा, या होगा हैज़, हैव, या होगा हैड। यानी कि जब हैज़, हैव होगा और फॉर्म होगी, मतलब प्लेड होगी, कट होगी, पुट होगी, आपको डायरेक्टली कहना कि हैज़, हैव या हैड है, तो ये थर्ड फॉर्म है। समझ में आया? ओके, मुझे लग रहा आया होगा। अब मैं आपको इसकी और एक एग्जांपल दूंगी क्योंकि थोड़ा आपको ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्टी था। ही हैड लेफ्ट द स्कूल बिफोर हिज फादर केम देयर। ही हैड लेफ्ट, देखो अब आपको यहाँ सीधे से पता चलेगा, यहाँ तो हैड है इसीलिए, और लेफ्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म है। यानी कि ये तो पहली काम है, मैंने कहा है कि जो पहली काम होती है उसके साथ सेकंड, इसके साथ थर्ड फॉर्म, और जो दूसरी काम होती है उसके साथ सेकंड फॉर्म। बिफोर हिज फादर कम केम, सेकंड फॉर्म है दिया। समझ में आया? मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा।
देखो और एक एग्जांपल मैं आपको देख सकूँगा, आई हैड रिटन द लेटर, यानी कि आपने चिट्ठी कंप्लीट की थी, पहले तो आपने की है, ये पहली बात है, बिफोर शी अराइव्ड, उसके बाद वो आई, ये है सेकंड काम। और मैंने आपको कहा कि सेकंड काम के साथ सेकंड फॉर्म तो वो है अराइव्ड सेकंड। समझ में आ रहा है? हाँ, इसके लिए इतना ही काफ़ी है, ये ज़्यादा इसी के लिए इस्तेमाल होता है। और भी कुछ यूजेस हैं, मगर अब बहुत, क्योंकि मैंने आपको कहा बहुत सारे लड़कों ने इंसिस्ट किया है सर लिमिटेड रूल्स, क्योंकि मतलब आपका तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब हम फिर वो पढ़ाएंगे हायर क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ आप और रूल्स भी देख सकेंगे, वहाँ उस वक्त आप ज्वाइन कर सकेंगे। हाँ, अब लास्ट वन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यस। हाँ, मैंने आपको कहा है इससे पहले भी, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, यानी कि हर किसी के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आपको मैंने कहा है हैड बीन, और मैंने आपको कहा है कि कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फोर्थ फॉर्म। वेरी गुड, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। वेरी गुड। और यहाँ है हेल्पिंग, जो यहाँ वर्ब की फॉर्म है वो है हैड बीन। ये तो एक ही है, ये तो हर किसी के साथ। वेरी गुड, यानी कि ये तो इजी है। एक तो यहाँ है यानी कि फोर्थ फॉर्म, और है हैड बीन। और मैंने आपको कहा है यहाँ कभी कभी क्या ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सिनस और फॉर। सिनस मैंने आपको कहा है पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, फॉर मैंने आपको कहा है पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है। सिनस मैंने कहा है मतलब एक्चुअल पॉइंट। मिसाल के लिए हमने 4 बजे से स्टार्ट किया है, दैट मीन्स सिनस 4 PM। अगर 4 से इस वक्त 5 है, यानी कि 4 से 5 तक कितना टाइम होगा, 1 घंटा। हम कहेंगे फॉर 1 आवर। वो ड्यूरेशन दिखा रहे हैं फॉर, और सिनस पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब मैंने यहाँ लिखा है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि पास्ट में वो मतलब किसी टाइम के लिए चल रहा था, पहले ही वो काम स्टार्ट हुई थी, और जब आप बात कर रहे थे तो उस वक्त भी वो चल रहा था। मिसाल के लिए कल मैंने जब आपका लेक्चर लिया था, हमने मिसाल के लिए 2 बजे लिया था, 2 बजे से 3 बजे तक। अब 2:40 था टाइम, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया था। आपने कहूँगा उसको, वो कहेंगे मुझे आपने क्यों फ़ोन नहीं उठाया था मेरा। मैं कहूँगा उस वक्त मेरा क्लास चल रहा था। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन क्राइंग विद पेन ऑल द नाइट। यानी कि ये तो कल की बात है। ऑल द नाइट, अब तो नाइट तो चली गई है, इस वक्त तो नाइट नहीं है, इस वक्त तो डे है। यानी कि मगर वो सारे रात को उसने चिल्लाया था दर्द की वजह से। कैन यू गॉट मी? फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल, बिफोर ही ज्वाइनड द कॉलेज ही हैड बीन वर्किंग इन एन ऑफिस। यानी कि वो पहले ऑफिस में काम कर रहा था 2 साल 3 साल, फिर उसने मतलब पिछले साल 2020 में ज्वाइन किया था कॉलेज। यानी कि पहले वो कुछ काम और कर रहा था, तो फिर उसने ये काम किए हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? हेलो, okay. I think that it is sufficient, because on the insistence of the so many students that the lecture should not be lengthy, then I think that it is sufficient. But please recapitulate it so many times. Yes, please recapitulate it so many times so that you will be able to grasp it. अब तो हमें एक ही टेंस रहे हैं, वो है फ्यूचर, वो भी मैं पढ़ाऊँगा।